सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। कांग्रेस ने किसान को प्रत्यक्ष सहायता की बात तो की, लेकिन कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना कांग्रेस ने नहीं बनाई। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इन किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ। मंत्री जी सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। माननीय सदस्यगण, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दर्दनाक भी है। किसान वर्ग देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। उस वर्ग के बारे में जब चर्चा हो रही है तो हर सदस्य का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो चर्चा में गंभीरता से भाग ले। जो बात दिल में होती है जवान पे वही आती है। इनके दिल में किसान नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान था, इसलिए जुबान पे किसान बार बार था। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से दादा है, तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने हो कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। और इसलिए मैं कह रहा था, किसानों के बारे में भाजपा ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, मोदी जी के नेतृत्व में ये लगातार बढ़ाए। माननीय सभापति महोदय, 10 साल में चावल का निर्यात 17,749 करोड़ रुपए से बढ़ के 51,096 करोड़ रुपया हो गया है। मसालों का निर्यात 15,140 करोड़ था, बढ़ के 30,418 करोड़ रुपया हो गया है। मूंगफली का निर्यात 3,187 करोड़ से बढ़ के 6,735 करोड़ रुपया हो गया है। चीनी का निर्यात 7,178 करोड़ रुपए से बढ़ के 46,310 करोड़ रुपया हो गया है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, अपार संभावनाएं निर्यात की है। ये सरकार उनका दोहन करेगी और हमारे किसानों को ज्यादा लाभ मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपके माध्यम से मैं सभी राजनीतिक दलों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को वोट बैंक ना समझें, किसान को इंसान मान के व्यवहार करें। राज्य सरकारों का सहयोग जरूरी है, क्योंकि बिना राज्य सरकारों के सहयोग के केंद्र काम नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारा फेडरलिज्म, जो हमारा सहकारी संघवाद है, उस भावना का आदर करते हुए मैंने अलग अलग कृषि मंत्रियों को बुलाया। किसी पार्टी के हो, हमने पार्टी का भेद नहीं किया और वहां की कृषि समस्याओं पर चर्चा करके उनका समाधान का प्रयास किया है। हम राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। और माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि आने वाले 2047 तक भारत न केवल अपनी जनता के लिए पोषण युक्त पर्याप्त अन्न, फल और सब्जियां पैदा करेगा,
बल्कि दुनिया का फूड बास्केट भी भारत बन के उभरेगा। कृषि में समस्याएं हैं, लेकिन उनका समाधान भी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों से हम बात करेंगे, जाके किसान संगठनों से भी बात करेंगे। हम संवाद से समाधान की तरफ बढ़ेंगे और सबको साथ लेके आगे चलेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करके इस देश की कृषि और किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।